अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी तबीयत के लिए, वरीड रहने के लिए, दुआएं करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। 4-5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं मुझे आयन की लेते हुए मेडिसिन, तो 3 महीने चलेगी इंशाल्लाह, आई बी फाइन। तो सर दर्द जो बहुत कम हो गया हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो है ना टाइम हो रहा है 11:20 और मैं लेने जा रही हूँ मिशारी को, और तिहामी को मैंने जगा दिया, तो यानी कि एग्ज़ाम का माहौल शुरू हो चुका है घर में। अच्छा, मिशारी को मैं ले आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हेडफोन मैंने हर वक्त नेक में डाले होते हैं और ये मैं उतार के आने भूल जाती हूँ। एक पे लगा हुआ है आगे उसका पीस, एक पे नहीं लगा हुआ। बहरहाल ये मेरा बड़ा फेवरेट है। हमारी बिल्डिंग के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको मैं रोज़ देखती हूँ जब मिशी को लेने आती हूँ। पहले पाइप्स आए थे, इनको उतारा जा रहा था ट्रक से, फिर इनको इस तरह असेंबल किया जा रहा था, और अब इसके इर्द गिर्द इन्होंने नेटिंग लगा दिया है। बड़ा मज़ा आता है कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें देख के। खैर, मिशारी आ गया था, अभी ये इसका लास्ट ईयर चल रहा है जिसमें ये 12 o'clock तक घर आता है। उसके बाद अगले साल से आई थिंक 2:30 आया करेगा और 3:30 तिहामी आया करेगा। तो उस वक्त मेरे पास बड़ा टाइम होगा, मैं हर वक्त मॉल्स में और यहाँ वहाँ शॉपिंग करती घूमती नजर आऊंगी आपको। Thank you. Take off your shoes, please. How are you, Mishu? Mama. बच्चों को मैं बस जल्दी से ये ब्रेड पे लगा के दे दूंगी नटेला और साथ में क्रीम चीज़, क्योंकि उसके बाद तिहामी ने तो शावर वगैरह लेके तो चले जाना था जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद जुम्मे वाले दिन हम लोग बाहर से मैकडॉनल्ड्स मंगवाते हैं अपने लिए, क्योंकि शहजाद ऑफिस में बाहर से खाना खाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो फिर हमने भी घर पर बाहर से ही खाना होता है। तो आपको ये ज़रा 1-2 दिन पहले की वीडियोज़ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो शहजाद ने और मैंने ये डिसाइड किया, मुझे शहजाद कब से कह रहे थे, मैं मानती नहीं थी। अब मैं फाइनली मान गई हूँ कि सैटरडे संडे को मैं ब्रेक लिया करूँगी। कभी बहुत फ्री हुई तो मैं आपको सैटरडे संडे को वीडियो शेयर करूंगी, अदरवाइज कंटेंट मैं बनाती जाती हूँ, लेकिन उसकी एडिटिंग जो है ना वही टाइम टेकिंग होती है, तो वो वीकेंड के बाद आपको मिलेगी। तो यही वजह है कि आपको फ्राइडे की वीडियो भी मिल रही है। बेटा, मैकडॉनल्ड्स विल कम एट 1 o'clock, so before that you can eat this sandwich, okay? अभी 12 o'clock now. Eat half of the sandwich and finish your meal. Then McDonald's will come, okay? मैं बेटा भी रेडी हो गया, जुम्मे की नमाज के लिए बस वेट कर रहा है। 12:15 पे निकलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। मेरा कितना अच्छा बच्चा फूड फिनिश कर लिया। शो मी योर प्रिटी फेस। अरे चोना। मुन्ना, शो मी योर फेस अगेन प्लीज। मामा का लाडू। शो मी योर फेस अगेन। लाडू। जी जी बेटा, जाएं आप, जाएं। अल्लाह हाफिज़। फ्राइडे वाले दिन ही मैं बच्चों के यूनिफॉर्म्स वॉश करने के लिए डाल देती हूँ जो ही ये स्कूल से आते हैं, क्योंकि फिर वीकेंड पे प्रेस करने होते हैं, तो अच्छा टाइम पे वॉश हो जाएं, टाइम पे ही प्रेस हो जाएं। कपड़े में डाल दूंगी सूखने के लिए, और उसके बाद मिशारी जो है वो उसके लिए सोच रही थी कि थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलें, क्योंकि तिहामी के एग्जाम बिल्कुल पास आए खड़े हैं ना, तो वीकेंड्स हमारे पे घर पे ही गुजरते हैं। उसको जब हम पढ़ा के या जो जब वो खुद रिवीजन कर रहा होता है, हम फ्री होते हैं ना, तो फिर वो निकलता है, बाहर निकलने का टाइम होता है तकरीबन शाम को 7-8 बजे। फिर हम गाड़ी में ड्राइव करके चाय वगैरह पी के, कोई आइसक्रीम वगैरह कुछ खा पी के वापस आ जाते हैं। तो मिशारी ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, छोटी छोटी बात पे रो रहा है, साफ अंदाज़ा हो रहा है कि वो ना अपसेट है और वो बोर हुआ हुआ है। खैर, उसको भी देखते हैं। अभी सोची थी उसके लिए कोई टॉय ऑर्डर कर देती हूँ। ये मैंने ना रखे हुए थे जो डिश ड्राइंग क्लॉथ होता है ना, तो वो गीले हो गए हुए थे, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख के रख दिया कि जल्दी से यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे। अभी मैं मिशारी के साथ बैठ के ऑर्डर करने लगी हूँ टॉय, ताकि थोड़ा सा हैप्पी हो। ईद के बाद से इसको कुछ हमने टॉय नहीं, ईद पे भी इनफैक्ट कुछ नहीं लेके दिया था, क्योंकि PS5 था ना, तो इनको कहा था कि ये आपका ईद गिफ्ट है। तो बस वो उसको मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 महीने हो गए उसने कोई टॉय नहीं लिया। तो चलें थोड़ा सा हैप्पी हो जाएगा बात बात पे जो रो रहा है। Hi guys, orange fine night is ready. This comes tomorrow. Yay! Let's order it. Does that make you happy? Yeah, what does this say? Want me to order it for you? Are you happy now? ये जो स्माइल होता है ना, ये देखने के लिए ना हम पेरेंट्स कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जो पेरेंट्स एग्री करते हैं ना, और जो खुद ही बच्चे हैं, उनको भी ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि पेरेंट्स आपकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं भी लेके देते तो मे भी वो आपके लिए कुछ फ्यूचर के लिए सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लेके देते। सो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। तो कई दफ़ा होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं लेके देते, वो पेरेंट्स से लेके देते हैं। ऐसा नहीं होता। हर पेरेंट्स का जो ना डिफरेंट सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आप सबके लिए ही सेव कर रहे होते हैं।
Okay, so let's do It this. comes tomorrow. Inshallah. So, you forgot to say inshallah. Yes, Say it. inshallah. Yes. You come. तंदूरी चिकन बनाने का मेरा प्लान है और उसके साथ में पोटैटो कटलेट्स बहुत मज़े के लगेंगे। टिक्की टाइप जो होते हैं ना वो बनाने लगी हूँ। तो मैंने लिया चिकन और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और साथ में इसमें जा रहा है लेमन जूस। जल्दी जल्दी से बनता है घर पे पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स से। साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च जो भी है वो आप डाल लें। उसके अलावा आप लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं मिशारी की वजह से कम डालूंगी। ये इसमें मैंने डाल दी लाल मिर्च और साथ में ये बटर। नॉर्मली जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं मिर्चें नहीं डाल रही होती हूँ, लेकिन अभी ये है कि इसके ऊपर से वॉश कर दूंगी। मैरिनेशन सारी चिकन के अंदर तक चली जाती है ना, सारा टेस्ट, तो इसके ऊपर से मिर्च वॉश कर देंगे तो फिर भी फ्लेवरफुल सा चिकन होगा। तो ये बटर जो है ये मैंने हाथों से ही मेल्ट करके इसके अंदर मिक्स कर दिया और इसको तकरीबन आधा घंटा हम लोग रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये फर्स्ट मैरिनेशन थी। उतनी देर पोटैटोज वगैरह बॉईल कर लूंगी ताकि कटलेट्स भी बना सकूं। जितनी देर तक फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है पार्ट 2 तैयार कर लेते हैं, सेकंड मैरिनेशन। तो इसके लिए मैंने नमक ले लिया है और साथ में ये जो है ना मीट टेंडराइजर, ये मैं कब से ला के रखा हुआ था। मैं कहा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं कि बिल्कुल ऑप्शनल है। चिकन तो आपको पता है कि वैसे भी पक जाता है, तो मैंने सोचा कि चलें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा मे बी। साथ में मैंने डाली है ड्राई मेथी और ये है गरम मसाला और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। ये सारे हो गए ड्राई स्पाइस मिक्स। साथ में मैंने ये रेड फूड कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, नहीं कलर डालना अपना डालें। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे योगर्ट। योगर्ट कोशिश करें थिक वाला डालें। मैं हाफ कप योगर्ट डालें। इंग्रेडिएंट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पतला योगर्ट है तो वो थोड़ा कम डाल लें। फिर साथ में जो बचा हुआ लेमन जूस था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक घर में जो है ना बेसिक कि अगर आपके पास पैकेट मसाला भी नहीं है तो आप ये बना सकते हैं। और एक मैंने आपसे डबल धमाका तंदूरी चिकन, उसका आपने ही नाम रखा था कमेंट सेक्शन में तो वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने सही लेवल का बनाना है ना, बेहतरीन किस्म का बाहर जैसा, तो वो इस तरह से है। ये माशाल्लाह मज़े का बनता है, लेकिन ये घर पे जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं बस उनसे बन जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बस इसको रख देंगे हम फ्रिज में। इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मिशारी से मैंने हेल्प ली इसमें रखने के लिए फ्रिज में मिशारी तो गेम खेलने में बिजी था। बस थोड़ी देर में मैकडॉनल्ड्स भी आ जाएगा, फिर हम मैकडॉनल्ड्स खा लेंगे। और तब तक तिहामी के लिए मैं प्रिंट आउट्स निकाल रही हूँ। जब से वो लैपटॉप ख़राब हुआ है ना, तो तब अब प्रिंट आउट्स के साथ ही गुजारा होगा। अब तो इतना ज़बरदस्त सिस्टम हो गया हुआ ना कि पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारा कुछ इनके फिनिक्स क्लासरूम होता है, उसके अंदर सब चीज़ें मटीरियल पड़ा होता है, वहीं से लैपटॉप, तभी हमेशा लैपटॉप के थ्रू ही तिहामी पड़ता है। तो लेकिन अब चूँकि लैपटॉप मुझे भी चाहिए एडिटिंग के लिए, तो मैं उसको प्रिंट आउट्स निकाल के देने लगी हूँ। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि आप प्रिंट आउट्स करने के लिए जाएं, आपको टाइम की आपके पास शॉर्टेज हो और आपकी कार्ट्रिज जो है ना वो रन आउट हो जाए और फिर आपको नई डालनी पड़ती है, फिर उसको अलाइन करना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। मे बी आज मैं वैसे ही थोड़ा एजिटेटेड फील कर रही थी, तो मैं बच्चों को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मिशारी भी बहुत फंसी हुआ था। और अगर मैं अपनी एजिटेशन बच्चों को दिखाती तो बच्चे फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन या एजिटेशन किससे शेयर करें। मिशारी को का गेम छोड़ के पहले खाना खा लो, मिशारी ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैं इसलिए इसको नहीं दिखा रही थी क्योंकि वो फिर से रो रहा था, लेकिन उसको वीडियो में आने का शौक है, तो उसने जल्दी से अपने आप को ठीक किया और कहता है कि मम्मा आप मुझे भी वीडियो में दिखाएं। सबसे ज्यादा तरस उस वक्त आ रहा होता है बच्चों पे जब एक बच्चे की वजह से ना दूसरा इग्नोर हो रहा होता है और आप उस बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहे होते। तो बस मुझे लिटरली यही लग रहा है कि मिशारी इग्नोर हो रहे थे हामी की स्टडीज़ की वजह से, और मेरा प्लान है कि मिशारी ज़रा उसका टमी फुल हो जाए तो फिर मैं बैठ के उसे डिस्कस करूँ कि क्या इशू है। किसी भी तरह हर तरह से प्रोब करूँगी, जो भी इशू होगा वो सामने आ जाएगा। बच्चा है, खुल के खुद तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रोब करना पड़ता है। अभी शहजाद लाएंगे चाय और हम लोग ये खाने लगे हैं।
इस वक्त टाइम हो रहा है 6:30 तकरीबन, और ना कब से कितने दिनों से सोच रही हूँ कि मैं ये सोफ़ा के जो है ना ये कवर्स को ठीक करूँ, और उसका भी सारा नीचे आया हुआ लटका हुआ उसका भी, इसका भी, और ये ब्लैंकेट भी मैं रोज़ फोल्ड नहीं करती, बस ऐसे मरोड़ के इसमें रख देती हूँ। लेकिन अब मैं चीज़ों को ईजी ले रही हूँ, ज़रा एक्स्ट्रा काम जिनसे बंदा थक रहा होता है लेकिन वो ना भी करें तो गुजारा हो जाता है ना, तो मैंने आजकल वो सारे काम छोड़े हुए हैं। हाँ शराब तो मुझे आज वो मैरिनेशन भी नहीं करने दे रहे, मुझे मैंने मैरिनेशन की थी ना, नहीं मैरिनेशन नहीं करने दे रहे, दिमाग नहीं चल रहा। शराब कह रहे हैं कि वो उसको ना बेक ना करो, मैंने बेक करके बनाना, चाहे बेक करूँ कुक करूँ टाइम तो लगेगा, तकरीबन घंटा लग जाएगा उसको बेक करने का ना। और साथ में जो उन्होंने पोटैटोज भी बॉईल कर दिए हैं, तो मैंने उनके जो कटलेट्स बनाने हैं बेसन लगा के मज़ेदार किस्म के, तो शक्ल लेके कैसे खुशी के मारे वाली है। हाँ तो कर लेती हूँ ना, अवन में ही रखते हैं। अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं, कल। हाँ मुझे ये कह रहे थे कि ना करो, तो फिर मैं भी मान गई हूँ वैसे, कल हम जोश और खरगोश के साथ जो है ना आपको बताएंगे। हाँ कल बनाएंगे इंशाल्लाह। कल मैं दिल चाह रहा है एक नई तरह के ना शराब वो वॉफल्स जो है ना नाश्ते में वो बनाएंगे। ठीक है, आइसक्रीम के साथ नहीं चॉकलेट के साथ, चॉकलेट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर कल ही ये वाला भी बाकी का खाना मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं भी मान गई हूँ आपसे कि बस ठीक है। अभी चाय पियेंगे होती है, मैं थे हम ही ये ले आए अपना लेसन, ये मुझे सुनाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, राउंड लगा लेंगे जरा। कुछ लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं ब्राउनी नहीं खाता, तो ज़रा हो जाए दो हाथ के ख़त्म भी हो चुकी है। तो नहीं खाते ना, देखिए कहाँ खाई है ये। हाँ शराब आपको खुद वो वीडियो देखने की ज़रूरत है। कमिटमेंट ये हुई थी कि मैं कल ही ब्राउनीज बना दूंगी, तो मैं देखूंगी आप कितनी खाते हैं। फिर मैंने ये भी क्लिप बनाया था कि ये लेके ऑफिस गए थे, इन्होंने खाई थी थोड़ी सी, उसके बाद हम ही खा रहे बैठ के। और किसी ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया शराब, किसी ने यार आप में से किसी ने कमेंट किया था कि शराब भाई का वेट लूज करने का यही तरीका है कि वो चीज़ें ला के रख देते हैं और वो खुद नहीं खाते और आप लोग खा लेते हैं, तो खुद अपना वेट मेंटेन करते हैं। तो ऐसा ही है, घर बिठा के ना मेरी लोग भैंस बनानी है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, फजूल बातें ना किया करें जी। सवाल ये है कि मेरी चीज़ों के ऊपर नजरें क्यों रखते हैं आप लोग? अगर वो मेरे लिए है तो व्हाई आर यू गाइस ईटिंग दैट? एक्सक्यूज मी। नहीं आंदा से बुलाने ही नहीं मेरे बुलाए मेहमान। हां जी, थैंक यू। होते हम इतना अच्छा मिशी के लिए ब्राउनी लाए। Mama, 100. वाओ, I can read again. मिशी का जो है वो फोन टाइम ये रखा हुआ है कि जब बाबा वापस आएंगे ऑफिस से तो तभी फोन मिलेगा। तो शराद आते पहले ही होते थे, भागे हुए दोनों जाते हैं, शराद के गले मिलते हैं बाबा, और अभी भी थे हम उसी तरह भाग के जाके बाबा से मिलता है, चाहे कोई काम कर रहा ना उठ के भागता है बाबा को गले मिलने। और मिशी देखते जो लॉक खुलने की आवाज़ है भागा आता है, मम्मा कैन आई यूज फोन। उसको ये नहीं होता मैं बाबा से मिलूं। वैसे मामा और बाबा में उसको बाबा अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन ये कि इस मौके पे उसको कुछ नहीं होता, उसे बस जब से बाबा पेपर मशीन लेके आते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है अस्सलाम वालेकुम बाबा, उसके बाद बाबा यूजिंग पेपर मशीन, बाबा को कहते हैं कि वाह मेरे से मिला भी नहीं, मेरे से यू डिडंट से सलाम, यू डिडंट से सलाम प्रॉपर्ली, यू डिडंट गिव मी, यू डिडंट आस्क हाउ माय ऑफिस वाज। तो अब क्या होता है कि बाबा हाउ वाज योर डे, पाई होता है बाबा, बाबा हाँ जी बाबा हाउ वाज योर डे, और क्या पूछते हैं हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू, हाँ जी हाउ आर यू, सारा हालचाल ऐसे फिर मिला के फिर नीचे करके हाँ जी पाई मजे की पारी मिलती है इससे। लेकिन फिर आज क्या होगा कि भागा लॉक की आवाज आ रही, भागा आ रही मम्मा। लेकिन मुझे इसमें वार्म वेलकम दिया। अच्छा वार्म वेलकम फिर भी दिया है, अच्छा इसमें कोई शक नहीं है। चलें फिर तो अच्छी बात है, दोनों की तरफ से वार्म वेलकम मिलता है, तो हम ही और मिशाली दोनों की। बस मैं लगी होती हूँ फोन पे। गुड़िया वार्म वेलकम तो बहुत दूर की बात है। गुड़िया अस्सलाम वालेकुम देता जी ऐसे। और ये मजाक नहीं कर रहे, बाकी कई दफा तो क्वीन है ना, तो क्वीन तो ऐसे करती है अपनी रियासत और रियाया के साथ ऐसे। ये आपने क्या बनाया? ये आपने चाय आज जो कटती कहते हैं ना सऊदीया में, नॉर्मल में जो सऊदीया में पीता था ना उस तरह वही चाय है। ये तो आपने ब्राउनी नहीं खाई? तो हमें वही बात हुई ना, तू खा के थक गया। ये सेकंड बैच ब्राउनी के बनाया थे, हम ही की बस हो गई, वरना नाश्ता में मैं दिल चाहा था, मैंने 3 पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं किसको देता 2 खुद ही खा लेता, मैंने कहा नहीं लेकिन आप लोगों ने भी खाने होंगे तो आप उसमें से अब 3 रह गई है बस। नहीं 2 रह गई मेरे से। हां तो एक आप ले लो, एक बाबा ले लेंगे। नहीं रहने दे, आप वाली ले यार, बेटा एक एक आपकी और एक मेरी है। ओके नहीं इट्स ओके, मैंने सबकी एक रखी हुई थी। देखिए बिट्टू को आपके लिए एक है और एक मेरे लिए डील हो गई। बात कुर्बानी का मुजस्समा थे हम भी। यार कुर्बानी का स्टैचू। हाँ जी
स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस। चले जी पिए चाय फिर। आते हम लोग फिर पहले खाने का फिर आपने मैं सुन लेती हूँ। शहजाद आ गए थे ऑफिस से तो उनसे गपशप लगा के मैं तो फ्रेश हो गई थी, लेकिन मिशारी अभी भी अपसेट सा ही था, बस अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। फ़ोन मैंने उसे ज़्यादा देर के लिए दिया था कि चलें थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखे। और मिशारी बड़ा हैप्पी चाइल्ड है, खुश रहता है, हंसता खेलता रहता है। तो जब वो इस तरह से डाउन होता है ना तो दिल बड़ा उदास होता है। मैं अपनी एजिटेशन भूल चुकी हुई थी और मुझे मिशारी का ना ऐसे सैड सा फेस मुसलसल बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उससे मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहता है मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तो ना मेरे पास कोई टॉयज़ है न्यू, ना मैं कोई आउटिंग के लिए आप कहीं पे फ़न के लिए नहीं लेके जाती। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ बिल्कुल तिहामी के एग्ज़ाम की वजह से मिशारी इग्नोर हो रहा है। खैर जानबूझ के तो नहीं पेरेंट्स इग्नोर करते, लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ तो नेचुरल है और हर तिहामी के फाइनल एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ करेगा। तो खैर कल हमारा इरादा है बच्चों को ज़रा थोड़ा फ्रेशन अप करेंगे और इंजॉय थोड़ा सा करवाएंगे, तो वो आपसे भी शेयर करेंगे। तो दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।